बेगूसराय में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान एक अजीब वाकया उस वक्त हुआ जब लोहिया नगर गुमती के पास बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान एक चाय दुकान को तहस नहस किया गया। तो चाय दुकान का मालिक कुंदन महतो, जो अपना सिर पर शिखा लंबा चोटी बनाकर रखा था और वह मोदी और गिरिराज सिंह का बड़ा भक्त अपने आप को बताता था, और कार्रवाई के दौरान उसने नाराज़गी व्यक्त करते हुए अपनी शिखा काट ली और जो कंधे पर पीला गमछा रखता था उसे कुत्ते को पहना दिया और नाराज़गी व्यक्त की। अभी हम और इस वाकये का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। अभी हम उस वायरल युवक कुंदन महतो के पास हैं, जहां वह अपने दुकान के मलबे को हटा रहा है। आप देख सकते हैं किसी जगह उसकी चाय की दुकान थी जिसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है, और कुंदन महतो का आरोप था कि इसी चाय दुकान से वह अपना जीवन यापन करता था, जिसे अब तहस नहस कर दिया गया है। वह वायरल युवक हमारे साथ है, उससे बात करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किस तरह से नाराज़गी व्यक्त किए। आप शिखा काट लिए, चोटी काट लिए। देखिए, मुझे गर्व था कि हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले हैं और हम भी चाय वाले हैं, ठीक है। और मुझे गर्व था ये चीज़ कि मेरा प्राइम मिनिस्टर वो है। मैंने जब से वो सत्ता में आए थे टिक्की रखने का काम किए और चाय बनाने का अच्छा काम किए, क्योंकि चाय है, चाय जो है अच्छा बनाएंगे तो प्रधानमंत्री उसका जब मुँह से आवाज़ निकाल रहा है कि चाय बढ़िया बनना चाहिए, तो हर एक चीज़ मैंने अच्छे का काम किया। मेरा ये घर से दुकान से 50 परिवार चलता था, 50 परिवार चलने का काम। और मैंने जब 2-3-10 दिन पहले आया था, SDM साहब घर उर में चेक किए, सौंसे चुकी चेक किए, कोई गलत सामान नहीं मिला था। तो उस वक्त भी बोल देते कि आप अपना खाली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा सुरक्षित दुकान था, एकदम नंबर बाय नंबर बनल था, हम बोल देता था हम खोल लेते। लेकिन वो लोग वो काम नहीं किए। वो लोग तो थे अपना कि शराब अगर बोल देंगे इसको, ये लोग अपना शराब हटा कर दूसरे ठमा रख देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग तो गलत है नहीं। आया बुलडोजर से सगरे तोड़ताड़ किया, कहीं कोई गलत सामान नहीं मिला। ये मेरा चूल्हा था लगभग 10-15 हज़ार का, ये टूटने से भी नहीं टूट रहा था, लेकिन इसको जबरदस्ती तोड़ा गया है, ठीक है। और उसमें मेरे 4-5 लोग जितने भी थे सब काटने का काम किया था। मेरा दुकान देख लीजिए, मैं इसी मुकेश अंबानी के देख के सोचे कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम थक गए हैं। मुझको ये सरकार नहीं चाहिए, मुझे ये चोटी नहीं चाहिए, मुझे लाल गमछा नहीं चाहिए दिखाने का, मुझको बस रोजगार चाहिए। आप शिखा भी काट लिए, पीला गमछा कुत्ता को लाल गमछा ले लिए हैं, दिखाइए क्योंकि ये लाल गमछा क्यों? ये ले लिए कि ये मजदूर का स्थान है और इसको रखने से खून भी बह जाएगा, हृदय भी बह जाएगा, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये जगह से मेरा हर एक परिवार चलता था। मैंने जो भी काम किया था, मेरा एक मेहमान था वो भी एक्सपायर कर गए हैं। मेरा घर पूरा परिवार हम यही दुकान चलाते थे और ये दुकान उजड़ गया, तब समझिए जिंदगी भी उजड़ गया। गमछा भी हटा दिया, टिक्की भी हटा दिया। आप समझ लीजिए कि आप जंगल राज हटाए थोड़े, जंगल राज तो आप ला दिए हैं। ये जितना भी 50 लगभग हमारे जैसा हम नहीं है, हमारे जैसा कम से कम कितना भी आदमी है, कितना भी रोजगार है, सबको हटाया गया। आप समझ लीजिए कि जब आप हमको लोग हटा दिए तो पता चलेगा आने वाला समय में कि यही जनता का शराब आप लोगों को क्या बीतेगा, सो भगवान जानेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? सामान हटाने का भी मौका नहीं, कोई मौका नहीं दिया है, एक भी मौका नहीं दिया। कम से कम 5 दिन पहले बोल देता कि तुम लोग हटा लो, हम लोग हटाने का काम करते। और साइड से कोई चूल्हा बर्तन बढ़िया से रख के कहना किसी तरह गुजरा करते, चाहे भाड़ा पे कोई जगह पर जाकर वहाँ पर जाके लगा देते। लाख रुपया 2 लाख का सामान भी चल गया और कोई सामान भी नहीं बचा, चूल्हा भी तोड़ने का काम किया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सवाल करिएगा। अब आगे क्या बेरोजगारी हो जाएगी, सरकार कह के रोजगार देंगे, बस जंगल राज आएगा और क्या होगा, जंगल राज आएगा। इस सब तो आप सब बात जानिए रहे कि जब रोजगार चल गया तो अब क्या करेंगे, जब रोजगार चल गया तब क्या करेंगे? कुछ तो अब गलतियां अवस्था करेंगे ना। जीने का अधिकार था, जीने का रास्ता था, इसी समझी रहे थे, घर परिवार चला रहे थे। मेरा घर भी खत्म हो गया, मेरा दुकान भी खत्म हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब अपना जान पर पड़ेगा तो मरता ने क्या कर सकता है। पत्रकार साहब आपसे बढ़ के कोई थोड़े जानेगा। शिखा क्यों काटे, गमछी क्यों बदले? बस ये सरकार से हम थक गए हैं, चाहे सरकार से हम थक गए। जब सरकार ये जब पूरे तरीका से सत्ता में नहीं था नीतीश कुमार, तो ये लोग कुछ नहीं दिमाग लगाए थे। जब नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपया सब लेडीज के देकर रुपया बढ़ाने का लोग का काम किया है कि सोचा कि आप हटाइए देते हैं, जब सत्ता में आ गए तभी हटा सकते हैं। कल डेट में हो सकता है हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 10,000 रुपया का लोभ रहता
तेजस्वी यादव भी घोषित किया था 25,000 रुपया हम देंगे, हमको जिताने का काम करो। लेकिन अगर रुपया का लोभ सब लेडीज रहता तो तेजस्वी यादव को भी जिताता, हमको 25,000 मिलता। लेकिन इसको काम था क्या कि नीतीश कुमार गरीब को देखता है, मोदी जी गरीब को देखेंगे। एक जन कहें कि झुग्गी पर बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर आपको ऊपर चलाना था, तब नीचे आइएगा। ऊपर जब आप चला देते तो हम लोग ऑटोमेटिक नीचे हट जाते, क्योंकि जब बड़ा बड़ा के नहीं हुआ तो नीचे के कैसे होगा, ठीक है। लेकिन आप तो क्या किया कि डायरेक्ट नीचे से चालू कर दिया, ऊपर तक जाइएगा कि नहीं जाइएगा, तब तक आपका सरकार खत्म हो जाएगा। कौन देखने गया है? शिखा कब से रखते थे, कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि आप शिखा बढ़ाए थे? शिखा बढ़ाए थे, ये मेरा सरकार जब मोदी जी आए थे तब उनका मेरा गर्व था। मेरा चाय का दुकान भी गर्व था। हम मुकेश अंबानी के भी फोटो लगाए हुए थे। उसी के बिजनेस के देख कर हम भी सोचे कि अपना आप मोदी के राज में अंबानी बनेंगे। लेकिन हमको वो क्या बनाएंगे, हमको तो बहुत कहीं के नहीं छोड़े हैं, और हम इसके बढ़ के क्या कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि गिरिराज सिंह चोटी रखते हैं, उसको देख बस उन्हीं को देख कर रखे थे, और प्रधानमंत्री को देख कर रखे थे। जब देखे थे कि आप मेरा सरकार भी कुछ समय में चले जाएगा, मेरा दुकान भी चलिए गया, मेरा घर भी चलिए गया, तो लास्ट में टिक्की भी और गमछा भी हटा दिया। लास्ट में मजदूर वाला यही लास्ट में हमको काम दिया, और कोई नहीं काम देगा धरती पे। बस यही लाल झंडा और हरा झंडा, आप क्या बोल सकते हैं इस वर्ग। पीला गमछा को कुत्ता को पहना दिया, कुत्ता के पहना दिया, और सब चीज से हम संतोष कर लिए। टिक्की भी हटा दिया, समय आएगा तो गर्दन भी हटा लेंगे। हमको जिंदगी से गर्दन नहीं हटाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करेंगे तो देखते ना, मेहनत करेंगे बुलडोजर चढ़ा देगा। अभी दुकान पर चढ़ा दिया, कहीं अगर तनी को खोलेंगे तो हमको शरीर पर भी बुलडोजर चढ़ा देगा। उसको कोई अभी नहीं, क्योंकि वो सत्ता में है। समय आएगा तब उसको हम बताएंगे जनता का क्या पावर होता है। अभी तो हम आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी बेसी बोलेंगे तो आप जेल में भी हमको डलवा दीजिएगा। बड़का डलवा दिया तो हम क्या है। बुलडोजर का कितने जगहों पर यहाँ पे किया गया है? यहाँ से लेकर सभी के घरे पर चलाया गया है, जिनको उसका कोई गलत सामान नहीं मिला, कोई अवैध सामान नहीं मिला, जिसके कह हम भी नहीं कुछ कह सकते थे, नहीं बोल सकते थे। उसका कुछ होता है, उसका इस इधर कुछ गलत होता है तब ना हम काम करता है। गलत जो भी कर रहा है तो सारा चीज आप जानिए रहे कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन घुन के साथ सतुआ पीस रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। कितने दिनों से यहाँ चला रहे थे? ये मेरा बाबा चला रहे थे, परबाबा चला रहे थे, उसके बाद मेरा पापा चलाए थे, उसके बाद हम आए थे तो थोड़ा सा डेवलप किए थे। लेकिन और हमको तनी सा समय मिल जाता, मौका मिल जाता। जब तक ये सरकार थी हमको गर्व था कि हमको अब कोई नहीं हटाएगा। लेकिन ये सरकार आने के बाद तो बुलडोजर और चलने लगा है। लेकिन इस समय क्या थक गए हैं जिंदगी से, इसलिए आप न्यूज में देखे होंगे हम टिक भी हटा दिए, गमछा भी हटा दिए, लास्ट में मजदूर पर आ गए हैं। हो सकता है कहीं पर बाहर जाएंगे तो माँ बहन को गाली देगा और काम भी सही से नहीं देगा। एक बार खाली मोदी की तनी बार मम्मी लगा कर आया तो पूरा बिहार जाम हो गया। अब बाहर जाकर आप देख लीजिए किस तरह का आपको गाली दिया जाएगा और आपको मारा जाएगा और गणेश जैसा आपको खटाया जाएगा। तो निश्चित रूप से कुंदन महतो में नाराजगी है कि जिला प्रशासन ने बिना नोटिस के इनको दुकानों को तोड़ दिया, क्योंकि इस दुकान से उनका पूरा परिवार चलता था। इनके पिताजी, इनके बाबा इसी दुकान से परिवार चलाते थे, और अब नाराज़गी इस कदर बढ़ी कि बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद इन्होंने अपनी चोटी को हटा लिया और जो पीला गमछा रखते थे उसको कुत्ते को पहनाकर और गमछा बदलकर अब लाल गमछा अपने कंधे पर रख लिया है। और का कहना है कि सरकार बुलडोज़र की कार्रवाई की है जंगल राज हटाने के लिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से बेरोजगारी बढ़ेगी तो जंगल राज आ जाएगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय।